तो चलिए अपने पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है, किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आप अंडरलाइन करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना कर लीजिए, एक सेकेंड, भारतीय सेना यहाँ पर कर लीजिए समझौता किया है। ऑप्शन में है आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी और बंधन बैंक। तो इसमें से कौन सा सही जवाब आपको लगता है आप कमेंट में करना। इसका सही जवाब जो है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक के वर्तमान सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष और इसकी स्थापना 23 अगस्त 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। आइए आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास और यहाँ के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इतना आपको आरबीआई के बारे में जान सकते हो। आइए एसबीआई के बारे में जानते हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है दिनेश कुमार खारा। चलिए पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। बहुत पुराना बैंक है, 1894 में, और इसका वर्तमान सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव। तो इतना आपको इस सवाल से जानने की जरूरत है। चलिए अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, किस राज्य ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? इसका सही जवाब जो है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए में है केरल, बी में तमिलनाडु, सी में मध्य प्रदेश और डी में कर्नाटक। आप बताओ कौन सा सही जवाब है? इसका जो सही उत्तर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में मिट्टी की टेस्टिंग, मिट्टी और पानी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू किए गए हैं। आइए कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। चलिए केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान जो सीएम हैं वो है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए तमिलनाडु के बारे में थोड़ा जानते हैं। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1956 को हुई और इसकी राजधानी है चेन्नई। वर्तमान सीएम यहाँ के हैं के पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान सीएम यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा तीसरा जो सवाल है वह सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यहाँ सांख्यिकी कार्यालय जो है इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। इन्होंने एक अनुमान लगाया जिसके तहत कितना जीडीपी हो सकता है भारत का। ऑप्शन ए है -5.7%, बी है -6.7%, ऑप्शन सी है -8.7% या ऑप्शन डी है -7.7%। आप कमेंट में बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है डी -7.7%। तो यह अनुमान लगाया गया है सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा कि भारत का जीडीपी कितना हो सकता है इस वर्ष। सीएसओ सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। चलिए अपने चौथे सवाल पर। हमारा जो चौथा सवाल है वो है जे.के. माहेश्वरी ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो इसका जो सही जवाब है, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है गोवा, बी में महाराष्ट्र, सी में तेलंगाना और डी में सिक्किम। आपको क्या लगता है कौन सा सही जवाब है? तेलंगाना का जो सही जवाब है वो है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई। यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। थोड़ा गोवा के बारे में भी जान लेते हैं। गोवा की स्थापना हुई 30 मई 1960 को। इसकी राजधानी है पणजी। यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत और जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, जो अतिरिक्त प्रभारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में गोवा के लिए भी चुना गया है। हमारा पांचवा सवाल है
इंटरनेट शटडाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है इटली और डी है भारत। तो आप बताओ, कमेंट में आप बताओ कौन सा सही जवाब है। इसका जो सही उत्तर है वो है भारत। भारत को इंटरनेट शटडाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि भीड़ भी तो यहाँ सबसे ज़्यादा है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद। उसी तरह अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ के राष्ट्रपति नए नए बने हैं जो बाइडन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। चलिए चीन के बारे में भी जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो है जी किकियांग। आइए इटली के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। इटली की राजधानी है रोम, यहाँ के प्रधानमंत्री है सर्जियो मैत्रेला और यहाँ के राष्ट्रपति है गियुसेप्पे कोंते। इतना आपको इस सवाल से जानने की ज़रूरत है, और ये जानने की ज़रूरत है इंटरनेट शटडाउन से भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पूरे विश्व में। तो हमारा छठा सवाल है, किस राज्य में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है पंजाब। आप बताओ कौन सा सही आपको लग रहा है। इसका जो सही उत्तर है वो है पंजाब। पंजाब में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई और यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। यहाँ की राजधानी है शिमला। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। इतना आपको इस सवाल से याद रखना है। और पंजाब में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो सातवां सवाल है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा ब्रास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया? किस खिलाड़ी को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, बी है नेपाल, सी है फ्रांस, डी है स्लोवाकिया। आपको कौन सा लगता है आप कमेंट में बताना। इसका जो सही जवाब है वो है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। चलिए थोड़ा अर्जेंटीना के बारे में जानते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनर्स आयर्स। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है एल्वाटा फर्नांडिस। यहाँ मुद्रा जो चलती है वो अर्जेंटीना पीसो। ये आपको याद रखना है अर्जेंटीना को लेकर के। चलिए थोड़ा सा नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, हमारा बगल का देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो हमारी तरह ही रुपया, लेकिन वो नेपाली रुपया होता है। चलिए फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन कास्टेक्स। यहाँ के राष्ट्रपति है एम्यूएलएम मैक्रॉन और यहाँ मुद्रा चलती है यूरो और सीएफसी फ्रैंक। इतना आपको इस सवाल को लेकर के जानना है। तो स्लोवाकिया में 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया डागमारा बास्कोवा को। हमारा आठवां सवाल है, किस केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है लक्षद्वीप, सी है अंडमान और निकोबार द्वीप, डी है जम्मू कश्मीर। तो कौन सा सही आप बताओ। इसका जो सही उत्तर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। ये कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके जो उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। और यह अलग होकर किससे अलग हुआ? तो वो है लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी है लेह और इसका जो उपराज्यपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर। चलिए दिल्ली के बारे में थोड़ा जानते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। उसी तरह लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी राजधानी है कावारती। प्रशासक अति प्रभार यहाँ के हैं प्रफुल्ल पटेल। अंडमान निकोबार यहाँ के उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी। तो इतना आपको इस सवाल से लेकर के जानना है। सभी के उपराज्यपाल को जानना होगा आपको। जम्मू कश्मीर का हो जाता है आपका मनोज सिन्हा। तो इतना आपको इस सवाल से लेकर के जानना है। तो हमारा जो 9वां सवाल है,
वो है लिटरेचर से। तो लिटरेचर से भी सवाल आ जाते हैं, तो आपको वो सब भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ सवाल है, राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? ए नंबर में है शशि थरूर, बी में है परमेश सहनी, सी में है गुलाब कोठारी और डी में है आर गिरिधरन। आपको कौन सा सही लगता है आप बताना कमेंट में। इसका जो सही जवाब है वो है आर गिरिधरन। इन्होंने कई सारे और बुक लिखे हैं, तो लिटरेचर से भी लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है प्रमोद अग्रवाल, बी है सोमा मोंडल, सी है नीलम सिंघल और डी है डॉक्टर राज अय्यर। आपको कौन सा लगता है आप बताना कमेंट में। इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर राज अय्यर। ठीक है, तो ये था हमारा 12 जनवरी से पूरा करंट अफेयर। आप बताओ कैसा लगा आज का ये क्लास। अगर मज़ा आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्द ही अगले से एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।